बुक द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग एक गहरा संदेश देती है कि जिंदगी को जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं होती। जो चीज आपकी है वो शांति से भी आपके पास आ सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम बिना जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाए अपने जीवन में क्लैरिटी, पीस और सक्सेस ला सकते हैं। कैसे जिंदगी को पुश नहीं बल्कि फ्लो के साथ जिया जाए। आज के समय में जब हर कोई भाग रहा है, हर कोई जल्दी सक्सेस चाहता है, जल्दी रिस्पेक्ट चाहता है, सब कुछ फास्ट, तो ऐसी सोच हमें धीरे धीरे बर्नआउट, एंजाइटी और इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ ले जाती है। इसलिए द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग जरूरी है, क्योंकि ये हमें वापस उसी बैलेंस पर लाता है जहां हम अंदर से शांत हों और फिर भी आगे बढ़ रहे हों। लेकिन अगर हम इस लॉ को समझे बिना जीते रहें तो हर काम बोझ बन जाता है, हर रिश्ते में दबाव आ जाता है, हर गोल एक जबरदस्ती की दौड़ बन जाता है और हम कभी खुश नहीं हो पाते, चाहे कितना भी हासिल कर लें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस सोच को अपनाते हैं तो चीजें हमारे पास अपने आप आने लगती हैं। कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आती है और हर एक्शन एफर्टलेस और इंपैक्टफुल हो जाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे जिंदगी में जोर लगाना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता, कैसे आप शांत रहकर भी स्ट्रांग बन सकते हैं और कैसे आप द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके ज्यादा शांति, ज्यादा कंट्रोल और बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं, बिना टूटे, बिना भागे। चैप्टर 1, अनुमति की शक्ति और जीवन को स्वाभाविक रूप से बहने दो। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग की शुरुआत एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात से होती है। हर चीज जोर लगाने से नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना गलत है या कोशिश करना बेकार है। इसका असली मतलब है जब आप हर चीज को अपनी मर्जी से, अपने समय पर, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें टूटने लगती हैं और आप भी धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। इस किताब का ये पहला अध्याय, द पावर ऑफ अलाविंग, यही समझाता है कि जिंदगी के साथ लड़ो मत, बहो। क्या है फोर्सिंग और क्या है अलाविंग? फोर्सिंग का मतलब है किसी गोल को पाने के लिए हर कीमत चुकाना, चाहे नींद जाए, पीस जाए या मेंटल हेल्थ। जब चीजें धीमी हों तो उन्हें धक्का देना, जल्दी चाहिए, अब चाहिए, मेरे हिसाब से चाहिए। जब कोई इंसान हमारी बात न माने तो हम उसे बदलने की कोशिश करें, उसे समझाने या झुकाने की कोशिश करें। अलाविंग का मतलब है आपने कोशिश की, अब नतीजा समय पर छोड़ दिया। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें जबरदस्ती अपने हिसाब से मोड़ने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना। हर स्थिति में शांत मन से सोचना कि क्या ये अभी जरूरी है या क्या समय इसे खुद ही संभाल लेगा। अलाउइंग का मतलब है जिंदगी को अपना स्पेस देना, उसे गहराई से समझना और उस पर भरोसा रखना। क्यों जरूरी है ये सोच? क्योंकि आज के दौर में हम सबको सिखाया गया है हस्टल हार्ड, पुश योर लिमिट्स, नेवर स्टॉप। पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब रुकना है, कब छोड़ना है और कब इंतजार करना है। हर दिन कोई ना कोई जिंदगी से लड़ रहा है, कोई नौकरी पाने की जल्दबाजी में, कोई रिलेशनशिप को जबरदस्ती टिकाने में, कोई अपने गोल्स को फटाफट पूरा करने में। लेकिन जब हम जिंदगी से जबरदस्ती करते हैं तो वो जवाब देती है दबाव, तनाव और कंफ्यूजन के रूप में। अगर हम अलाउ नहीं करते तो क्या होता है? हम खुद को थका लेते हैं बिना जरूरी रीजन के। जो चीजें नेचुरली मिल सकती थीं वो रेजिस्टेंस की वजह से हमसे दूर हो जाती है। हर सेटबैक हमें बुरा लगता है क्योंकि हमने सोचा था मैंने इतना फोर्स किया फिर भी क्यों नहीं हुआ। सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अगर हम अलाउ करना सीख जाएं तो क्या होता है? हम जिंदगी के सिग्नल समझने लगते हैं, कब क्या करना है और कब बस ऑब्जर्व करना है। हम अपने एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं जहां रिजल्ट धीरे धीरे पर स्थायी होता है। हम पीसफुल और मेंटली स्टेबल रहते हैं और उसी स्टेबिलिटी से हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। सबसे जरूरी, हम अपने अंदर के डर और कंट्रोल की जरूरत से आजाद होने लगते हैं। सागर एक डिजाइन कॉलेज में पढ़ता था। वो हमेशा अपने असाइनमेंट्स में परफेक्शन चाहता था। हर बार उससे पहले सबमिशन, सबसे क्रिएटिव आइडिया, सबसे अच्छा रिजल्ट। धीरे धीरे वो खुद को इतनी जोर से पुश करने लगा कि उसका दिमाग क्रिएटिव होना बंद कर गया। हर दिन स्ट्रेस, हर छोटी चीज में गुस्सा। वो सोचता मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता।
फिर एक दिन उसका मेंटर उससे बोला, तू पानी को जबरदस्ती मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो और फिसलेगा। थोड़ा फ्लो के साथ चल, देख, सब धीरे धीरे आएगा। सागर ने पहली बार खुद को थोड़ा धीमा किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, बस रिएक्ट करने की जगह महसूस किया। वो 1 महीने में ही देख सका कि उसकी क्रिएटिविटी लौट आई, असाइनमेंट्स में फ्रेशनेस थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से लड़ना नहीं पड़ रहा था। हर बार जब आप किसी सिचुएशन को पुश कर रहे हो, कोई गोल, कोई डिसीजन, कोई इंसान, तो एक काम करें। 1 मिनट का पॉज लें। 2 गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं इस वक्त किसी चीज को फोर्स कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो थोड़ा पीछे हटिए। ऑब्जर्व कीजिए कि सिचुएशन क्या खुद सॉल्व हो सकती है। अक्सर क्लैरिटी तभी मिलती है जब हम शाउट नहीं करते, बल्कि लिसन करते हैं। अगर आप एक बीज को उगाना चाहते हैं, तो आप उसे हर घंटे खोद कर नहीं देख सकते कि वो कितना बड़ा हुआ। आप उसे सही मिट्टी, सही पानी और सही समय देते हैं, और फिर अलाउ करते हैं कि वो अपने समय पर पनपे। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही कहती है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर भी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, अगर आप उन्हें जबरदस्ती खींचने की बजाय समझने लगें। अब आप खुद सोचिए, क्या आप जिंदगी को फोर्स कर रहे हैं या उसे अलाउ कर रहे हैं? चैप्टर 2, नियंत्रण छोड़ना, और जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे भागना पड़े। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का एक बहुत गहरा सिद्धांत है, हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। इस अध्याय में बात होती है कंट्रोल छोड़ने की कला की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम हर चीज पर कंट्रोल बनाए रखें, तो लाइफ हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा अनजाना दबाव, हार और परेशानी पैदा करती है। इस किताब में बताया गया है कि सच्ची शक्ति तब होती है जब हम खुद को किसी भी आउटकम से जोड़ना बंद कर देते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ अनुभव के लिए होती हैं, न कि पाने के लिए। क्यों जरूरी है ये सोचना? क्योंकि आज हम सब कुछ चेस कर रहे हैं, करियर, सक्सेस, अप्रिसिएशन, सोशल वैलिडेशन, और जब ये चीजें हमारी पकड़ में नहीं आती, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हम हर कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर रिजल्ट को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कोशिश ही सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। जब आप हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, तो आप लाइफ के फ्लो को बंद कर देते हैं, और जहां फ्लो नहीं होता, वहां स्टैग्नेशन होता है, घुटन होती है। अगर आप कंट्रोल छोड़ना नहीं सीखते, तो क्या होता है? हर छोटी बात पर एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। आप दूसरे लोगों के डिसीजंस पर भी कंट्रोल जमाना चाहते हैं, जिससे रिलेशन में तनाव आता है। जो चीजें आपको नेचुरली मिल सकती थीं, वो आपकी जिद की वजह से दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात, आप थकने लगते हैं, लगातार चेस करते करते। अगर आप कंट्रोल छोड़ना सीख लें, तो क्या बदलाव आता है? आपकी एनर्जी बर्बाद नहीं होती, आप उसे सही जगह लगाते हैं। आप हर सिचुएशन को शांत दिमाग से देख पाते हैं, बिना पैनिक किए आप चीजों को जाने देते हैं, और कई बार वो चीजें खुद ब खुद वापस आती हैं। आप इमोशनल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी महसूस करते हैं। तान माए एक एमएनसी में काम करता था। वो हर मीटिंग, हर क्लाइंट प्रेजेंटेशन, हर मेल को खुद कंट्रोल करना चाहता था। किसी और से काम ठीक से नहीं हो पाया तो वो गुस्सा करता, कोई चीज उसके शेड्यूल से बाहर चली जाए तो वो एंग्शियस हो जाता। धीरे धीरे उसके कॉलीग्स उससे कटने लगे, क्योंकि हर कोई महसूस करने लगा कि तानमय उन पर कंट्रोल जमाता है। एक दिन उसके बॉस ने उससे सीधी बात की, तानमय, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, लेकिन तुम्हारा कंट्रोल बिहेवियर तुम्हें आगे नहीं जाने देगा। उस दिन के बाद पहली बार तानमय ने 1 हफ्ता खुद को ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया कि वो हर चीज पर स्ट्रेस इसलिए लेता है क्योंकि वो आउटकम से इमोशनली जुड़ा रहता है। अगर ये ना हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर ये मेरे हिसाब से नहीं चला तो सब बेकार हो जाएगा। उसने धीरे धीरे एक बात सीखी, कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट करना। अब वो लोगों को स्पेस देता है, काम को ऑब्जर्व करता है, और रिजल्ट पर ऑब्सेस नहीं करता। आज भी वो वही तन्मय है, पर अब ज्यादा शांत, ज्यादा रिस्पेक्टेड और ज्यादा इफेक्टिव। जब भी आप कोई काम करें, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, प्रेजेंटेशन हो या गोल, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस मोमेंट पर फोकस कर रहा हूं या सिर्फ नतीजे को कंट्रोल करने में लगा हूं? अगर आप आउटकम से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो एक स्टेप पीछे हटिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, न कि रिजल्ट पर।
क्योंकि जब आप रिजल्ट को जबरदस्ती पकड़ते हैं तो वो फिसल जाता है। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग कहती है, जो चीजें आपकी हैं वो कंट्रोल करने से नहीं, क्लैरिटी और काल्मनेस से मिलती है। जैसे एक पतंग, अगर आप उसकी डोरी को बहुत कसकर पकड़ लेंगे तो वो टूट जाएगी। अगर आप बिल्कुल ढीली छोड़ देंगे तो वो उड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप संतुलन बनाएंगे तो वो हवा में सुंदरता से नाचेगी। यही संतुलन है, कंट्रोल और सरेंडर के बीच का, जहां आप प्रयास करते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनाते, जहां आप काम करते हैं लेकिन नतीजे को चेज नहीं करते। चैप्टर 3, सफलता को मजबूरी से पाना बंद करो, दबाव के बिना रचना शुरू करो। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग की सबसे बड़ी टीचिंग में से एक है, सक्सेस को जबरदस्ती खींचा नहीं जा सकता। जैसे जैसे आप सक्सेस के पीछे भागते हैं वैसे वैसे वो आपसे और दूर भागती जाती है। इस अध्याय में किताब हमें सिखाती है कि जब एम्बिशन हमारी सोच पर हावी हो जाती है तो वो इंस्पिरेशन नहीं रहती, वो प्रेशर बन जाती है। और जब हम उस प्रेशर के नीचे काम करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी, पेशेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ सब टूटने लगती है। क्यों जरूरी है इस सोच को समझना? क्योंकि आज की दुनिया में सक्सेस एक दौड़ बन चुकी है। हर कोई इंस्टाग्राम पर किसी और की अचीवमेंट्स देखकर खुद को कमतर मानने लगता है। हर कोई चाहता है जल्दी पैसे कमाओ, 20 की उम्र में करोड़पति बन जाओ, आज ही कुछ बड़ा करो वरना तुम पीछे रह जाओगे। यही सोच हमें उस जगह पहुंचा देती है जहां हम सक्सेस को फोर्स करना शुरू कर देते हैं। हम हर दिन खुद को पुश करते हैं, सोचते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक चैन नहीं। पर सच यह है कि सक्सेस तब आती है जब एफर्ट, पेशेंस और क्लैरिटी तीनों एक साथ चलते हैं। अगर हम सक्सेस को फोर्स करते हैं तो क्या होता है? हम अपना फोकस खो देते हैं। हम सोचते हैं बड़ा, पर छोटी चीजें ओवरलुक कर जाते हैं। हम कंपैरिजन में फंस जाते हैं, दूसरों की जर्नी से खुद को तोलते हैं। हम रिजल्ट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा हम खुद से कटने लगते हैं क्योंकि हम खुद को सिर्फ आउटकम से पहचानने लगते हैं। अगर हम बिना प्रेशर सक्सेस क्रिएट करें तो क्या फायदे हैं? आप अपनी जर्नी से जुड़ते हैं, हर स्टेप को कॉन्शियसली जीते हैं, आप अपने काम में इंप्रूवमेंट को महसूस करते हैं। धीरे धीरे लेकिन गहराई से आप कंपेयर करना छोड़ते हैं और खुद के अंदर क्लैरिटी लाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप शांत रहकर भी पावरफुल बनते हैं। हार्शिट एक कॉलेज स्टूडेंट था जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहता था। उसने यूट्यूब पर सक्सेसफुल कोडर्स को देखा और उसके अंदर आग लग गई। मुझे भी 1 साल में जॉब चाहिए, मुझे भी 6 अंकों वेतन चाहिए। उसने दिन रात कोडिंग शुरू की, पर 3 महीने बाद उसका माइंड ब्लॉक हो गया, मोटिवेशन चली गई और अंदर से एक गिल्ट पैदा होने लगा। शायद मैं काबिल नहीं हूं, वो सोचता था। अगर मैं हर दिन 10 घंटे नहीं कोड कर रहा तो मैं पीछे हूं। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, हार्शिट, तुम ग्रोथ के नाम पर खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम रन कर रहे हो पर समझ नहीं रहे कि जा कहां रहे हो। उस दिन के बाद हार्शिट ने एक नया तरीका अपनाया। हर दिन बस 2 घंटे डीप वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना कंपैरिजन। वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाने लगा, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने लगा और 1 साल बाद उसे एक रिनाउंड टेक स्टार्टअप से ऑफर मिला, बिना किसी हड़बड़ी या जल्दबाजी के। हर्षित ने सीखा, तेजी सफलता नहीं लाती, स्पष्टता लाती है। हर दिन सक्सेस के बारे में सोचने की बजाय बस एक सवाल खुद से पूछिए, आज मैंने अपनी स्किल में कितना वैल्यू डाला? अगर आप रोजाना 1% इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं तो यही फ्लो है, यही प्रोसेस है। सक्सेस एक रिजल्ट नहीं, एक साइड इफेक्ट है उस मेहनत का जो शांत मन से की गई हो। मान लीजिए आपके पास एक पौधा है, अगर आप उसे हर दिन खींचकर बड़ा करना चाहेंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रोज थोड़ा पानी दें, थोड़ा धूप दें और छोड़ दें तो वो अपने आप बड़ा होगा। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही कहती है, सक्सेस तब खिलती है जब आप उसे जगह देते हैं, दबाव नहीं। जैसे सूरज खुद समय पर उगता है वैसे ही आपकी ग्रोथ भी अपने समय पर आती है। जरूरत है तो बस विश्वास, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी की। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सक्सेस को बना रहा हूं या उसे खींच रहा हूं? क्योंकि फर्क बहुत गहरा है और वही फर्क तय करता है कि आप बर्न करेंगे या ग्रो करेंगे। चौथी अध्याय, धैर्य की शांत शक्ति। धैर्य वो शक्ति है जो दिखती नहीं
लेकिन बहुत कुछ बदल देती है। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का यह अध्याय हमें बताता है कि कभी कभी कुछ न करना भी एक एक्शन होता है। आज हम सब स्पीड को वर्शिप कर रहे हैं। फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट सक्सेस, फास्ट फेम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्पीड ही हमें अंदर से धीरे धीरे जला रही है? किताब हमें क्या सिखाती है? इस अध्याय में किताब कहती है, जब आप समय से तेज भागने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं होता। धैर्य एक शांत विश्वास होता है कि जो बीज आपने बोया है वो अपने समय पर ही फल देगा। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर कुछ न करें, बल्कि ये कि आप सही समय का इंतजार करें, बिना घबराहट के, बिना हड़बड़ी के। अगर आप धैर्य नहीं रखते तो क्या नुकसान होते हैं? आप हर चीज को जल्द पाने की कोशिश में थक जाते हैं। आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते, सिर्फ रिजल्ट्स का पीछा करते हैं। आप हर फेलियर को पर्सनल लेने लगते हैं, सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों? और सबसे बड़ा नुकसान, आप अंदर से धीरे धीरे टूटने लगते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में टकराव बना रहता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो क्या फायदे होते हैं? आप हर काम को गहराई से समझ पाते हैं। बिना घबराहट के आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, और दूसरों पर भी। आप छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करना सीखते हैं, और आप एक स्ट्रांग मेंटल स्पेस में पहुंचते हैं जहां काम धीमा सही पर सटीक होता है। नीलेश ने 3 साल तक यूपीएससी की तैयारी की। हर दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, किताबों से भरे कमरे और हर तरफ कंपटीशन का दबाव। पहले साल में वो पूरी स्पीड में था। सोचता था एक बार में क्लियर कर लूंगा, जल्दी सक्सेस पाना है। लेकिन रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। वो टूट गया, पर उसने छोड़ा नहीं। दूसरे साल में उसने फिर कोशिश की, इस बार और तेजी से। फिर से फेल हुआ, और अब उसे लगने लगा कि शायद ये उसके बस की बात नहीं। वहीं उसके एक दोस्त ने कहा, नीलेश, तू भाग रहा है, सोच रहा है कि सक्सेस को खींच लेगा, पर यह एग्जाम तुझे पेशेंस सिखाने आया है। तीसरे साल में नीलेश ने अपनी माइंडसेट बदली। अब उसने रोजाना 6 घंटे क्वालिटी स्टडी की, हर टॉपिक को गहराई से समझा और खुद को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिया। तीसरे साल में वही नाइल्श यूपीएससी क्लियर करता है, और आज एक शांत, ग्राउंडेड और बैलेंस्ड ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि जल्दबाजी से सिर्फ रास्ता लंबा होता है, गहराई से चलने से मंजिल पास आती है। हर दिन खुद से यह सवाल कीजिए, आज मैं किस एक चीज में थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? बस उतना करें, पूरे ध्यान और पेशेंस से। जब आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहते हैं तो सक्सेस अपने समय पर चलकर आपके पास आती है, बिना चेस किए, बिना टूटे। इमेजिन कीजिए आप एक स्कल्पचर बना रहे हैं। अगर आप हर चोट तेजी से मारेंगे तो मूर्ति बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे ध्यान से हर हिस्सा तराशेंगे तो वही पत्थर एक मास्टरपीस बन जाएगा। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही कहती है, हर महान चीज को समय चाहिए होता है, और धैर्य वही समय देता है। पेशेंस आपकी कमजोरी नहीं, आपकी छुपी हुई ताकत है, जो भीड़ में शोर नहीं मचाती, पर अंत में सबसे दूर तक पहुंचती है। अब सोचिए, क्या आप तेज भाग रहे हैं या गहराई से बढ़ रहे हैं? क्योंकि फर्क सिर्फ स्पीड में नहीं, इंटेंशन और कनेक्शन में भी होता है। 5वां अध्याय, लोगों पर जोर डालना, खुद को नुकसान पहुंचाना है। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। लोगों को बदलने की जिद सबसे धीमा आत्मविनाश है, क्योंकि जब आप किसी को बार बार समझाने, सुधारने या अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी थका रहे होते हैं। इस अध्याय में किताब हमें यह समझाती है कि दूसरों को पुश करने से पहले हमें खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बार हम जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमारा डर होता है, रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट या अस्वीकार किए जाने का। आज की जिंदगी में यह सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हर कोई खुद को सही मानता है, और इसी सोच से हम दूसरों पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं। मेरे दोस्त को ऐसा बिहेव करना चाहिए, मेरे कॉलीग को मेरी बात माननी चाहिए, मुझे जो सही लगता है वो सबको फॉलो करना चाहिए। ये कंट्रोल धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस में बदल जाता है, और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे इमोशनल एनर्जी का होता है। अगर आप दूसरों को फोर्स करते हैं तो क्या होता है? लोग आपसे दूर भागने लगते हैं,
भले सामने हां कहें, पर अंदर से कटने लगते हैं। हर कॉन्वर्सेशन एक लड़ाई बन जाती है। आप सुनने की बजाय सुधारने में लग जाते हैं। आपको गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन घेर लेती है, क्योंकि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, और धीरे धीरे आप खुद को ही डाउट करने लगते हैं। अगर आप कंट्रोल छोड़कर इन्फ्लुएंस करना सीखते हैं, तो क्या बदलता है? आपके रिश्तों में सम्मान और स्पेस आता है। आप शांत रहकर भी दूसरों पर असर डालते हैं, क्योंकि प्रेजेंस बोलती है, जुबान नहीं। आप थकते नहीं, क्योंकि आप अब लोगों को बदलने की जिम्मेदारी से बाहर आ चुके होते हैं। और सबसे जरूरी, आप इमोशनल फ्रीडम महसूस करते हैं। ऋषि एक स्टार्टअप में टीम लीडर था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी टीम ठीक से काम नहीं कर रही, वो लोग कमिटेड नहीं हैं। हर दिन मीटिंग में वो गुस्से में फीडबैक देता, व्हाट्सएप पर देर रात तक रिमाइंडर भेजता, हर गलती पर वो पब्लिकली करेक्शन करता। सोचता था इससे लोग सुधरेंगे, लेकिन कुछ महीनों में टीम में तनाव बढ़ गया। कुछ लोग रिजाइन कर गए और बाकी लोग सिर्फ काम चलाओ मोड में आ गए। ऋषि तब समझा कि वो जो बदलाव चाहता था, वो डर या दबाव से नहीं, कनेक्शन से आएगा। उसने एक नया तरीका अपनाया। मीटिंग में काल्म टोन, सुनना ज्यादा, बोलना कम, और दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना। धीरे धीरे उसकी टीम खुद इनिशिएटिव लेने लगी, आइडियाज आने लगे, और परफॉर्मेंस खुद इंप्रूव हो गई। ऋषि ने सीखा, जब आप फोर्स करना छोड़ देते हैं, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट से खुद बदलने लगते हैं। जब भी आप किसी को सही करने या समझाने जाएं, एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस इंसान को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं या समझने की? अगर जवाब चेंज है, तो थोड़ा पीछे हटिए, सिर्फ प्रेजेंस में रहिए, केमली बोलिए, बाकी स्पेस में छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर साइलेंस और रिस्पेक्ट वो काम कर जाते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक दरवाजा है। अगर आप उसे जोर से धक्का देंगे तो वो बंद ही रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटें और धीरे से हैंडल को घुमाएं, तो वो खुद खुल जाएगा। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही कहती है, लोगों को धकेलने से ज्यादा असर करता है उन्हें स्पेस देना, क्योंकि असली इन्फ्लुएंस तब आता है जब आप कंट्रोल नहीं करते, बल्कि प्रेजेंट रहते हैं। अब खुद से पूछिए, आप लोगों को बदलने में लगे हैं या उन्हें समझने में? क्योंकि आपका रास्ता वहीं से तय होता है। चैप्टर 6, जब एक्शन एफर्टलेस हो और रोजाना लाइफ में वू वे। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का यह अध्याय हमें एक बहुत पुराने दर्शन टाओइज्म से मिलाता है। ताओ में एक कॉन्सेप्ट है, वू वे, जिसका मतलब है बिना जबरदस्ती के कार्य करना, यानी बिना कर्म के कर्म। ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें, बल्कि इसका मतलब है जो काम आप करते हैं वो इतने नेचुरली, इतने अलाइंड और इतने शांति से हों कि उसमें एफर्ट दिखे ही नहीं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ये सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हम मानते हैं कि जितना ज्यादा हस्त लालच, उतनी ज्यादा ग्रोथ, जितना ज्यादा भाग दौड़, उतना ज्यादा सक्सेस, जितना ज्यादा कंट्रोल, उतनी ज्यादा सर्टेनिटी। लेकिन यही अप्रोच हमें मानसिक रूप से थका रही है। हम हर काम को स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशन और अर्जेंसी के साथ कर रहे हैं, और जब आप हर चीज को पुश करते हैं, तो वो काम आर्ट नहीं रहता, बर्डन बन जाता है। वू वे इसी तनाव से मुक्ति देता है। यह सिखाता है कि काम वही करो जो आपका हिस्सा लगे, और उसे ऐसे करो जैसे सांस लेना, बिना घबराहट, बिना झोर, बिना ज्यादा सोच विचार के। अगर हम इस सोच को नहीं अपनाते तो क्या नुकसान होता है? हर काम स्ट्रगल की तरह लगता है। इवन क्रिएटिव वर्क इनर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती और मोटिवेशन गिरती जाती है। हम मल्टीटास्किंग के नाम पर प्रेजेंस खो देते हैं। डिसीजंस भी डर या अर्जेंसी से भरे होते हैं, न कि क्लैरिटी से। अगर हम वू वे को अपनाएं तो क्या फायदे होते हैं? आपका काम एफर्टलेस दिखने लगता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आप ज्यादा कॉन्शियस, काल्म और फोकस्ड रहते हैं। आप ओवरवर्क की जगह राइट वर्क करना सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी एनर्जी बचाते हैं और उसे सही समय पर सही जगह लगाते हैं। प्रणव एक टैलेंटेड एनिमेटर था जो हर हफ्ते एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाता था। शुरू में उसका काम बहुत सोलफुल होता था, हर फ्रेम में मीनिंग, हर साउंड में फ्लो। लेकिन जैसे ही उसने ग्रोथ मैट्रिक्स को देखना शुरू किया, व्यूज, रीच, सब्सक्राइबर्स, उसने अपनी प्रोसेस को फोर्स करना शुरू कर दिया।
अब हर एनिमेशन में उसे सिर्फ नंबर्स दिखते थे और उसका काम डल, मैकेनिकल और तेज हो गया। पर वो मैजिक चला गया। एक दिन उसकी एक पुरानी फिल्म किसी ने वायरल कर दी, जो उसने बहुत शांत मन से बनाई थी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। प्रणव ने रियलाइज किया कि जब वो बस फ्लो में था तो उसकी क्रिएटिविटी पीक पर थी। अब वो फिर उसी फ्लो में लौट चुका है, काम करता है, गहरे, धीमे, आनंददायक, और उसकी ग्रोथ आज भी जारी है, लेकिन अब बिना खुद को जलाए। हर दिन कोई भी एक टास्क चुनिए, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई स्किल, और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये काम दबाव से कर रहा हूं या कनेक्शन से? अगर जवाब है प्रेशर, तो रुकिए, 2 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रेथिंग करें और फिर उस काम को बिना डेडलाइन, बिना रिजल्ट के करना शुरू कीजिए, बस एक बार सिर्फ फ्लो में आने के लिए। यही वो वाई की शुरुआत है। सोचिए, आप तीर चलाना चाहते हैं। अगर आप बो को जबरदस्ती खींचते रहेंगे तो या तो तीर टूट जाएगा या निशाना चूक जाएगा। लेकिन अगर आप सही मोमेंट पर, सही बैलेंस के साथ, सही डायरेक्शन में तीर छोड़ें तो वो एफर्ट नहीं, आर्ट लगेगा। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें यही सिखाती है। काम तब सबसे गहरा होता है जब आप उसे जबरदस्ती नहीं, सहजता से करते हैं। एफर्टलेस काम कोई जादू नहीं, बल्कि गहरी समझ का नतीजा है कि कब करना है और कब बस होना है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं काम को थाम रहा हूं या उसे बहने दे रहा हूं? क्योंकि काम में जब शांति जुड़ जाती है तो परिणाम में भी सुंदरता आ जाती है। चैप्टर 7, प्रक्रिया पर भरोसा रखो और जीवन को बिना किसी विरोध के खुलने दो। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें याद दिलाती है कि आपका काम है बीज बोना। फल कब आएगा यह तय करने की जरूरत आपकी नहीं है। लेकिन हम सब जल्दबाजी में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का नतीजा अभी दिखे, जो हम सोच रहे हैं वही तुरंत हो। सब कुछ हमारी स्पीड, हमारे ईगो और हमारी प्लानिंग के मुताबिक चले। पर किताब कहती है, यूनिवर्स आपकी मर्जी से नहीं चलता, वो अपने परफेक्ट टाइमिंग पर चलता है। आज के दौर में यह सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि इंपेशेंस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। लोग कहते हैं, डोंट वेट, जस्ट हसल, टेक कंट्रोल, मेक इट हैपन। पर जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने सोच रखी होती है, तो हम परेशान, उदास और अंदर से खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रोसेस पर फेथ नहीं रखा, हमने सिर्फ आउटकम पर फोकस किया। अगर हम प्रोसेस पर भरोसा नहीं करते तो क्या होता है? हम हर सेटबैक को पर्सनल फेलियर समझते हैं। हम खुद को बार बार जज करते हैं, क्या मुझसे कुछ छूट रहा है? हम एंग्शियस हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली रिजल्ट को लेकर डरते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान, हम जिंदगी की प्रेजेंट मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। अगर हम ट्रस्ट प्रोसेस का भाव अपना लें तो क्या बदल सकता है? आप हर स्टेप को मीनिंगफुली जीना सीखते हैं। आप हर डिले को डिवाइन समझते हैं, ना कि रिजेक्शन। आप उम्मीद और धैर्य दोनों साथ लेकर चलते हैं, और आप एक गहरे इनर पीस में जीते हैं, बिना ज्यादा लड़ाई, बिना ज्यादा सवालों के। रितेश ने फिल्म बनाने की पढ़ाई की थी। उसका सपना था एक शॉर्ट फिल्म बनाए और उसे फिल्म फेस्टिवल्स में भेजे। उसने पहला प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन कोई फेस्टिवल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पहले उसने सोचा, शायद मेरी फिल्म में दम नहीं है। फिर उसने स्क्रिप्ट बदली, फॉर्मेट बदला, नए तरीके अपनाए, और हर रिजेक्शन के बाद वो और ज्यादा पैनिक करने लगा। एक मेंटोर ने उससे कहा, तू चीजों को खींच रहा है रितेश, उनके आने का समय तय है। अभी सीख, अभी बना, अभी बस प्रोसेस में जी। रितेश ने फिर एक छोटी फिल्म बनाई, बिना फेस्टिवल्स की चिंता किए, सिर्फ अपने दिल से। वही फिल्म 3 महीने बाद इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई, और आज रितेश डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जाना जाता है। उसने सीखा, जब आप आउटकम का दरवाजा बंद कर देते हैं, तब प्रोसेस की खिड़की खुलती है। हर दिन के अंत में एक छोटा सा फेथ लॉग बनाइए। 3 बातें लिखिए जो आपने आज की, बिना रिजल्ट की चिंता की, बस पूरी ईमानदारी से। जैसे, मैंने आज 1 घंटा फोकस्ड प्रैक्टिस की। मैंने रिजेक्शन के बाद भी काम रहकर लिखा। मैंने खुद को किसी और से कंपेयर नहीं किया। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज प्रोसेस पर भरोसा दिखाया या रिजल्ट पर डर? अगर आपका जवाब ट्रस्ट है तो आप सही दिशा में हैं। मान लीजिए आपने एक पत्थर को तराशना शुरू किया है। हर दिन एक चोट मारते हैं, पर 100 दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखता।
और 100 पहली चोट में पत्थर टूट जाता है। क्या वो सिर्फ उस एक वार से टूटा? नहीं, वो टूटा उस प्रोसेस पर आपके फेथ से, उस लगातार प्रयास से जिसे आपने बिना रिजल्ट के भी किया। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही कहती है, बिना रेजिस्टेंस के बहने दो, क्योंकि जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारे फेथ से रास्ता खुद बना लेगी। अब खुद से पूछिए, मैं जिंदगी से लड़ रहा हूं या उस पर भरोसा कर रहा हूं? क्योंकि जवाब ही आपकी दिशा तय करेगा। जिंदगी में हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें बस थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा भरोसा करना होता है और बहाव में बहना होता है। जब हम जबरदस्ती चीजों को खींचते हैं तो वो टूट जाती है, चाहे वो सपने हों, लोग हों या हमारा खुद का मन। जो चीजें हमारे लिए बनी हैं वो शांत, स्पष्ट और सही समय पर हमारी ओर आती हैं, अगर हम उन्हें आने दें। सफलता तब मिलती है जब हम उसे जोर से नहीं खींचते, बल्कि सच्चे मन से काम करते हैं और उसे अनफोल्ड होने देते हैं। रिश्ते, करियर और जीवन के फैसले सब तब बेहतर होते हैं जब हम उन्हें फोर्स नहीं करते, बल्कि समझते हैं, स्पेस देते हैं और अपने अंदर संतुलन बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेशेंस और प्रेजेंस से ही क्लैरिटी आती है। अगर आपको यह वीडियो दिल से जुड़ा और मददगार लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियो से जुड़े रहें जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाएं।